20 से 25 पेज लिखने से पास हो जाते हैं क्या? कि क्या हिंदी और इंग्लिश में लिखने से कोई डिफरेंस होता है? सर, फ्रॉम वेयर एंड विच बुक शुड वी यूज टू स्टडी? राइट 7 आंसर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने Q&A पहला वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो उनके आंसर मैं देने जा रहा हूँ। कुछ मेरे वीडियो के कमेंट में आए थे, कुछ इंस्टाग्राम पे आए थे, कुछ मुझसे पर्सनल भी बच्चों ने पूछे थे। तो सारे क्वेश्चंस का 1 to 1 आंसर देते हैं कि क्या 20 पेज पर 22 पेज लिखने पर पास होते हैं या नहीं होते हैं, या जो भी कुछ कन्फ्यूज़न है मैं क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहला है कि M2 बैक क्लियर कैसे करें सर? तो बेटा, मैथ का अगर कोई भी पेपर आप बैक है आपका और आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो केवल और केवल न्यूमेरिकल जो आपको क्वेश्चन आया है केवल उसी को सॉल्व करना। आप इसमें चक्कर में मत रहना कि जो क्वेश्चन नहीं आया हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, या फिर कोई पढ़ता नहीं है वहाँ पर, आप लोग रिजल्ट देख चुके हो, ठीक है? तो ये बिल्कुल परेशान मत होना कि कुछ भी लिख देंगे पास हो जाएंगे, सर 20 पेज लिख के आए थे पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। देन सर, फ्रॉम वेयर एंड विच बुक शुड वी यूज टू स्टडी? राइट 7 आंसर। आपके टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा, अदरवाइज आप सिलेबस उठाओ, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर आप जो स्टैंडर्ड बुक है जो आपका सिलेबस है उसके नीचे आपको स्टैंडर्ड बुक लिखी मिलेगी, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। देन एक बच्चे ने लिखा है कि क्या हिंदी और इंग्लिश में लिखने से कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बोला जाए या ना बोला जाए। जो इंग्लिश वाले होते हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग कॉपीज चेक कर रहे हैं वो बेसिकली सारे लोग इंग्लिश से ही पढ़े होते हैं, तो इंग्लिश को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। बट RGPV ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करता कि हम इंग्लिश या हिंदी में कोई डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि आप इंग्लिश में ही लिखिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में जो टीचर पढ़ाया होता है उसको सामने दिखते हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से वो मार्किंग कर पाता है। बट हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और जब पहली बार लिखते हैं ना, हिंदी जैसी कॉपी पलटते हो और हिंदी दिखता है हमको, तो हमको ये समझ में आता है कि या तो ये लेटरल का बच्चा है या फिर इसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हिंदी इंग्लिश मिक्स भी करके कोशिश करिए मत लिखें, आप इंग्लिश में ही लिखिए, ठीक है? देन सर, टाइम सफिशिएंट हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। टाइम के लिए मेरा ये सजेशन है, पेपर उठाओ, जब पेपर मिले 2 मिनट पेपर पढ़ो, उसमें ये देख लो कि पहले आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, सबसे पहले उसको सॉल्व करो अच्छे से। कोशिश करो कि लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का A B, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर रहे हो तो A और B साथ में लिखो। और कोशिश करो कि जैसे 2 पेज हैं तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, ये पेज खत्म हुआ, दूसरा पेज खत्म हुआ, तीसरा पेज में कहीं बीच में अगर आपका आंसर खत्म हो रहा है तो वहीं से मत स्टार्ट कर दो, कोशिश करो कि नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करो, ठीक है? जिससे क्लियर दिखे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में वहीं पर लिख देते हो तो मार्किंग में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 5 ही अटैम्प्ट करो, क्योंकि जब मार्क्स भरे जाते हैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ तो सीधे उसको काट के 0 कर दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, ब्लैक पेन का यूज कॉपी में मत करना। वहां पर लिखा भी रहता है कि ब्लैक पेन का यूज, तो बहुत लोग बोलेंगे सर हेडिंग कहाँ से डालें? ब्लू पेन से डालिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है? तो ब्लू पेन का ही यूज करना है। ब्लैक पेन, उसमें लिखा होता है ब्लैक इंक शुड नॉट बी यूज्ड, ये साफ साफ लिखा रहता है कि ब्लैक इंक का यूज करना ही नहीं है, ठीक है? देन हाँ, टाइम सफिशिएंट हो जाता है तो टाइम के लिए यही करना है आपको कि सबसे पहले वो क्वेश्चन, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है आप लोगों में जो मैंने देखा है अभी तक, कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, पता चला आप उसमें इतने अच्छे से उसको सजा सजा के लिख रहे हो कि पता चला 1 घंटे तक एक ही क्वेश्चन लिखे, फिर जैसे ही 2 घंटे घंटी बजी आप भड़बड़ा के फिर लास्ट के क्वेश्चन करना शुरू कर। तो टाइम डिवाइड करो, शुरू से ही अपनी स्पीड मेंटेन करके रखो। क्वेश्चंस का एक टाइमिंग बना लो कि भाई ये इतने में, ये इतने में और ये इतने में करेंगे। वैसे भी शुरू के क्वेश्चन आपको आते होते हैं तो उनको अच्छे से करो, तेजी से करो। देन हाउ टू राइट आंसर एंड प्रूव डेरिवेशन। आंसर अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो ध्यान समझना, थ्योरी लिख रहे हो उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये अगर टीचर के नज़रों में आएंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उसको हाईलाइट करिए। या फिर आप डॉट पेन से लिख रहे हैं ब्लू, तो जेल पेन लेकर जाइए, उसको जेल पेन से लिख दीजिए ब्लू ही।
या फिर जेल से लिख रहे हो तो डॉट पेन, थोड़ा सा दिख जाए वो सामने से कि कॉपी पलटा है तो उसकी नज़र सीधे वहीं पर पड़े। तो एक दूसरा, डेरिवेशन जब आप कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप, जो लोग पूछते हैं स्टेप मार्किंग के नंबर, तो हाँ मिलते हैं स्टेप मार्किंग के, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्वेश्चन का गिवन लिख के आ जाते हैं कि गिवन डाटा ये यही है। अब भाई गिवन डाटा तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया है ना, तो आपने एक्स्ट्रा क्या किया, कुछ नहीं किया, तो उसके नंबर भी जीरो ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम 2 क्वेश्चन के गिवन लिख के आ गए, तो गिवन लिख के आ गए तो कौन सा एहसान कर दिए, उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। तो जब भी डेरिवेशन करो और बीच बीच में जो चीज़ें आती जा रही हैं उनको ऐसे हाईलाइट करते जाओ, जिससे चेक करने में स्टेप मार्किंग में आसानी हो। देन और भी क्वेश्चन थे कुछ, बैक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 से 25 पेज लिखने से पास हो जाते हैं क्या? बहुत लोग यही बोलते हैं कि सर हमने तो 20 पेज लिखा था, बताइए पास ही नहीं हुए। तुम खुद समझ के देखो, मैंने तुमसे पूछा कि भारत के बारे में लिखिए और आप दुनिया ब्रह्मांड के बारे में लिख दो, आपने भारत के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो वो क्वेश्चन तो फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा, जब भी टीचर पढ़ेगा उसका मूड खराब हो जाएगा सबसे पहले तो पहले तो वो काट के जीरो कर देगा। 20 पेज लिखे हो, 25 पेज लिखे हो, 50 पेज लिखे हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेवेंट है तो होगा। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12 पेज 15 पेज ही मैथ में लिख के आए थे, 60-62 नंबर पाए हैं 70 में, और कुछ लोग हैं वही 20 पेज सर 50 पेज लिख के आए हैं, 0 नंबर मिल रहे हैं मैथ में। तो भाई आपसे पूछा गया 2+2 कितना होता है, आपने लिख दिया 4, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है आपने पूरा पा लिया। अब आपने 2+2 कितना होता है, आपने उसमें पूरी थ्योरी लिख दी कि भैया 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, ब्रह्मांड का आविष्कार इन्होंने किया था, भगवान ये हैं वो हैं, और कहते तो सर 20 पेज लिख के आ गए, हमको नंबर 0 मिल गए। मिलेंगे ही ना ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कुछ उससे कुछ किया ही नहीं। तो पेज भरने के चक्कर में तो अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो हाँ उसको खींच सकते हो, थोड़ा लंबा खींच सकते हो आप, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकते हो उसमें। बट अगर आप ये चाह रहे हो कि आपने उससे रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करो कि आप पास भी हो पाओगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना आरजीपीवी की कॉपीज़ में कि फेल वही होता है जो बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा होता है। अगर कोई बंदा 15, 16, 17, 18 नंबर तक जा रहा है, उसको पास कर दिया जाता है। इतने रिलेवेंट टीचर होते हैं कि ठीक है बेटा 19-20 नंबर तक पहुंच रहा है, 22 नंबर देकर पास कर देते हैं। बट अगर वहीं पर जिसके कम नंबर आए हैं वो ये समझ के चले कि उसको खींच कर वहां तक पहुंचाया गया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गफलत में मत रहिएगा कि हम तो बहुत अच्छा करके आए थे पेपर। और रीवेल का अगर आप भरते हो, चैलेंज करते हो कॉपी, तो कॉपी आपके पास आती है तो देख लेना कभी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत सही सब कुछ लिख के आए हैं। दूसरा, क्या कुछ भी लिखने से पास होते हैं? मैंने अभी उसका आंसर दे दिया कि कुछ भी लिखने से पास नहीं होते हैं, सीधी बात, एक शब्द में आंसर। जो पूछा गया है रिलेवेंट लिखिए, प्रिसाइज लिखिए, चीज़ें ऐसे लिखिए कि टीचरों के नज़रों में आ जाए, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। वहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस टीचर चेक करते हैं। अब आप यही सोच के देखो ना कि आप किसी टीचर को कोशिश कर रहे हो कि मैं उसको मूर्ख बना दूं, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, बैक से रिलेटेड जो डाउट है, बैक से रिलेटेड मैं सीधे से बता देता हूं। आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, अगर आपके पिछले बैक या इस बैक को मिलाकर 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला के अगर 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो आपका सेमेस्टर बैक लग जाएगा। दूसरी चीज, आपको 3rd ईयर मतलब 5th सेमेस्टर क्रॉस करने से पहले 1st ईयर क्लियर करना पड़ेगा। मतलब 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर क्लियर करोगे तब ही तुम 3rd ईयर में जाओगे, ठीक है। और लास्ट ईयर में पहुंचने से पहले आपको 4th सेमेस्टर मतलब 2nd ईयर क्लियर करना पड़ेगा। मतलब 1 साल पहले के आपको सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा 6th सेमेस्टर में है और 7th में जा रहा है, लेकिन उसका 4th सेमेस्टर तक कुछ भी बैक है, तो वो उस सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में नहीं जा पाएगा। सिंपल से ये 2 रूल हैं बैक के, 6 सब्जेक्ट में सेमेस्टर बैक लग जाता है और
1 साल पहले, मतलब थर्ड ईयर में जाना है। थर्ड ईयर में कब जाओगे? जब फोर्थ सेमेस्टर पास करोगे। फोर्थ सेमेस्टर पास करने से पहले आपके सेकंड तक के सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, और लास्ट ईयर में जाने से पहले आपका सेकंड ईयर क्लियर होना चाहिए। बस ये 2 रूल हैं। और भी कुछ डाउट है आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताता रहता हूँ, वैसे भी कमेंट में मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सो इतने ही क्वेश्चन मेरे पास आए थे, और काफ़ी आए थे, बस इन्हीं से रिलेटेड थे, तो हो जाएगा इतने में। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ और डाउट हो तो ज़रूर बताना। गुड बाय, टेक केयर।